था। तो बड़े भैया सबसे एक बार फिर से बात होगा, देखते हैं क्या होता है भोजपुरी का। और जाते जाते बड़े भैया हमारे जो डायलॉग दिए थे, एक बार और दर्शक चाह रहे हैं कि जाते जाते एक डायलॉग दे दें। अरे हई भोजपुरिया किंग जमाना कहेला पवन सिंह, हवा ही छेद के निकल जाए स्टार है। तो चलिए दोस्तों, आजकल जो भोजपुरी में चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अब सारे बड़े भैया और सबसे इंट्रो करा देते हैं, मुलाकात आपको कराते हैं। ये बड़े भैया हमारे प्रीतम सिंह माही जी हैं, और ये बड़े भैया अम्बोज सिंह, और ये बड़े भैया निकेश सिंह। और चलिए आज जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, भोजपुरी में क्या चल रहा है। आप सभी को एक तरह से ये भी भोजपुरी के जनता ही हैं, और पूछते हैं। चलिए तो हम अपने बड़े भैया प्रीतम सिंह माही जी से पूछते हैं कि क्या भैया आप क्या बोलना चाहेंगे जो आजकल भोजपुरी में चल रहा है, आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है भोजपुरी का क्या होगा आगे? भोजपुरी अभी तो सही चल रहा है। कुछ दिन पहले बहुत विवाद हुआ था। भोजपुरी जो ये पवन सिंह 1 तारीख को प्रोग्राम किए और इसमें ना बोल के बहुत कुछ कर दिए। आप समझ रहे हैं ना? वो कोई बोल के बहुत कुछ किया, ये ना बोल के बहुत कुछ किए। वो तो सब लोगों ने देखा है। वो जिसके लिए वो बोलते हैं ना, उसके लिए ना बोल के उतना पाल लिए। तो पवन सिंह का तुलना कोई नहीं कर सकता है। वो गार्जियन है, भगवान है, भोजपुरी के भगवान। भरत शर्मा थे, विष्णु ओझा थे, बहुत लोग आए गए, लेकिन जितना ये कम दिन में अपना स्थान पाए ना, कोई नहीं पाया। अभी देखिए गाना उनका आया है, धनी हो सब धन, होली का गाना आया है, देखिए बम्पर बम्पर, मतलब उसका कोई कहना ही नहीं है। यूट्यूब पे उसका वो आया, हैक हो गया यूट्यूब पे इतना व्यूअर लाइक होने लगा, यूट्यूब बर्दाश्त नहीं किया। अब पवन सिंह का भाई कोई जोड़ा नहीं। अभी आगे के दिन में भी वो अब बोलेंगे नहीं। वो गंभीर आदमी है ना, वो जान रहे हैं कि बोल के करना है कि नहीं बोल के। खेसारी लाल बोल के अपना बहुत कुछ किए, ये ना बोल के ही बहुत कुछ कर। निहाल जी जो खेसारी लाल यादव हैं ना जी, वो स्टेज पे आते हैं प्रोग्राम करने, तो वो ऐसे ही सब बात बोलते हैं, पवन सिंह ये वो सोहर गवा देम, हई गवा देम। कौनो दम बा तो गाना गा के वो ये सब स्टेज पर कोई बोल के अपना व्यूअर लाइक बढ़ा ली। तारा में दम सिंगर हो। अच्छा, कुछ लोगों ने, कुछ यूट्यूब पे हम भी देख रहे थे, कुछ जो यूट्यूबर हैं भोजपुरी के, वो लोग बोल रहे थे कि पवन सिंह आएंगे बहुत तगड़ा जवाब देंगे। ठीक है, लेकिन पवन सिंह आते हैं और बोलते हैं कि हमको किसी की गायकी से हमको क्या प्रॉब्लम है। सही बात है, उसको गायकी से क्या प्रॉब्लम। जो जब स्थान पे चला गया, खेसारी लाल जिंदगी में नहीं जाएंगे। जिंदगी में अगर चले गए तो हम यही हैं, आप कह दीजिएगा भैया उगाए ना गए। सही बोले हैं कि आप गाइए ना गए, हमको क्या मतलब है। सही बात है। हम ना आपको बेड़ सकते हैं ना रोक सकते हैं। हमको जहाँ जाना था हम चले गए, आप हमारे चक्कर में रहिए, बर्बाद होइए। हमारे चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे। पवन सिंह को जो मुकाम पाना था ना, वो चले गए। एक बात और बता रहे हैं, वो जो बोले थे ना कि हम लकीर खींच दिए, उसी के पीछे पीछे लोग जा रहा है। तो ये भले खेसारी लाल हो या कोई स्टेज पे आके बोल दे रहा है, दिल में वही है कि लकीर खींच रहा है। अभी देखिए सपना चौधरी को, वही अच्छी कलाकार हैं, बहुत सुपरस्टार, उनको अपना एल्बम में डांस कराएं। अभी आगे आगे देखिएगा करेंगे का। पवन सिंह नाम है ऐसे ही नहीं, पवन सिंह बहुत आगे के आदमी है। और वो खेसारी लाल यादव स्टेज पे बोल दिए दारू रूपी के का ड्रिंक किए थे, ये ना बोल के, पवन सिंह ना बोल के बहुत तगड़ा जवाब दिए हैं। आप समझ रहे हैं ना, किसी को मार के जवाब नहीं दिया जाता है, किसी को प्यार से आप जवाब दे दीजिएगा ना, वो दिल में लगता है। और कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव शर्म से डूब मरे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे बड़े भैया थोड़ा अम्बुज जी से थोड़ा पूछते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं। जो भी विवाद चल रहा है, हम लोग को तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि भोजपुरी में जो भी है सब कोई मिलजुल कर रहा है, भोजपुरी को आगे बढ़ाए। तो चलिए बड़े भैया से जानते हैं कि क्या वो कहना चाहेंगे ये जो विवाद चल रहा है। देखिए, पवन सिंह की चुप्पी जानते हैं क्या बता रहा है कि वो भोजपुरी को आगे ले जाना चाहते हैं। अगर भोजपुरी को रोके रहना चाहते थे ना वो, तो विवाद फिर से कर देते हैं, कुछ बोल देते हैं। अब पवन सिंह सोहर वाला क्यों बोले थे कि खेसारी लाल बोले कि चाचा जी सा लग रहे हैं, अंकल जी सा। अरे भाई अभी गूगल कर लीजिए, पवन सिंह का एज 37 बताता है, खेसारी लाल का यादव का 36 बताता है। तब बताओ अंकल क्या लड़का के अपना के लड़का देखावल चाहते हैं। और दूसरी बात कि देखिए, एक पवन राजा फिल्म आया था पवन सिंह का, उन्हीं के जीवनी पर था, तो उस पर साफ साफ वो बोले थे
कि जब चले पवन तो रोके कौन। सही बात। जब पवन सिंह चलते हैं ना तो कोई रोकने वाला ही सब। ठीक है, खेसारी उसारी का पेड़ छोटा सा होता है, वो दब जाता है। और देखिए, हम उनका बुराई खेसारी का करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो जैसा काम करते हैं ना, इस वजह से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वो दर्शकों के बीच में कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। अभी आप कोई भी विसर्जन, अभी सरस्वती पूजा के विसर्जन में जहाँ जहाँ देखिए विसर्जन में मार हुआ है, काहे तो कोई पवन सिंह का गाना नहीं बजाना चाहता है, कोई खेसारी गाना नहीं बजाना चाहता है। अब पैदा कहाँ से हुआ है, तो खेसारी लाल खुद बोलते हैं लाइव में कि हम ही हैं कंट्रोवर्सी किंग। तो इसका मतलब यही है ना कि आप दर्शकों को लड़वाना चाहते हैं, आप अपने मजा मारिए, भोजपुरी को बर्बाद करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अब क्या कहना चाहेंगे कि कैसे बचेगा भोजपुरी? खेसारी लाल यादव मेहनत करते हैं, वो खुद को तो बताते हैं कि भाई मेहनत करते हैं, तो आप मेहनत करिए। आप आके जब आपसे कोई, हम आपसे बातें नहीं करेंगे तो अब जबरदस्ती आप मेरे मुंह में अंगुली कीजिएगा तो हम क्या करेंगे? अब जैसे घर का गार्जियन है, छोटा बच्चा बार बार कुछ बदमाशी करता है तो छोटा समझ के माफ़ कर देता है कि जान दो, ये हमको कभी पापा बोला है, कभी चाचा बोला है, कभी भैया बोला है, हमको हमेशा पैर छू के प्रणाम किया है, इसलिए चुप हो जाता है। लेकिन अब एकदम अपत कर दीजिएगा तो आदमी क्या करेगा? सही बात। कुछ तो बोलेगा ना भाई, क्या कि उसका भी स्वाभिमान है। तो पवन सिंह हमेशा कंट्रोवर्सी दबाने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि भाई उन्हें अपने काम से प्यार है। वो अपने, उनको पता है कि मेरे पास आवाज़ है, हम गा सकते हैं। खेसारी लाल को बहुत बढ़िया से पता है कि हम ऑटो ट्यून पे गाते हैं, क्योंकि स्टेज पे तो भाई आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स में इतना उनका चल रहा है, फाटल बांस जैसा आवाज़, ये कुछ कहना नहीं है। तो अब मेलोडी किंग, आपको पता है कि पवन सिंह को मेलोडी किंग भी बोला जाता है, क्योंकि उनके आवाज़ में मेलोडी, उनके आवाज़ में ऑटो ट्यून नहीं लगता है। जो भी गाना गाते हैं ना, वो रियल आवाज़ होता है। खेसारी लाल यादव का आप दोनों गाना उठाइए, स्टेज का और एक गाने का, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सिंगर है। अब और उनको एक घमंड रहता है अपने डांस पे, खेसारी लाल यादव का। तो भैया नचनिया हवा तो कह हुए कहल जी, काहे कि अपना के सुपरस्टार कहते रहो। आपके में कला होना चाहिए, तब सुपरस्टार, सब सुपरस्टार उसी को कहेंगे ना। जो भोजपुरी में देखिए कला के साथ साथ थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी करना रहता है, क्योंकि पवन सिंह उनसे सीनियर हैं। ये लोग भोजपुरी में देखते हैं कोई भी सीनियर का रिस्पेक्ट नहीं करता। ये लोगों को कुछ पता नहीं है कि मतलब सीनियर से क्या, ये लोग बच्चों की तरह भी लड़ रहे हैं। चलिए पवन सिंह जहाँ तक है, पवन सिंह तक कभी किसी को कुछ बोलते नहीं है, सामने से जो भी होता है जवाब मिलता है सामने से। तो भाई अगर किसी को मुंह में अंगुरी कोई करेगा तो जवाब तो देवे करेगा। तब देखिए भोजपुरी का क्या होता है। हम तो यही बोलना चाहेंगे कि कृपया करके आप दोनों सुधर जाइए, और जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं अश्लील गाना बंद कर दीजिए। दोनों को नहीं सर, दोनों को नहीं। देखिए पूरा ऑडियंस भगवान होता है, सब श्रोता भगवान होते हैं, वो देख रहे हैं। किसको सुधरना चाहिए वो देख रहे हैं। पवन सिंह को आप कहिएगा, मानिए कि ठीक है पवन सिंह कभी सुधारते तो वो लोग को हैं। हर बात में जब थोड़ा सा दबेंगे ना, वो खेसारी लाल यादव का एक सबसे बुरा बात, दबेंगे ना तो सीधे लाइव आके लगेंगे रोने। अच्छा ये बताइए, आपको लग रहा है कि पवन सिंह ये ना बोल के कितना अच्छा काम किए हैं? चलिए दोस्तों देख लीजिए, खेसारी लाल यादव जी आप भी देख लीजिए कि उनको मतलब लेकर क्या जनता चाह रही है। वो ना बोल कर इतना अच्छा जवाब दिए हैं ना कि उसका पछतावा खेसारी लाल यादव को भी होगा कि ये आदमी नहीं बोला। देखिए जनता चाह क्या रही है मायने नहीं रखता। आप काम कीजिए, आपको पता है अगर वो कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे ना, तो हम आपको बता रहे हैं ना, वो गाना बिल्कुल उनका नहीं चल सकता है। वो कंट्रोवर्सी के ठीक है भैया, आप जो बोल रहे हैं वो तो सब कुछ समझ रहा है। और हमारे बड़े भैया जो मेरे लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छा डायलॉग दिए थे, और उन भैया से थोड़ा आज जानते हैं कि उनका क्या राय है। उस दिन तो उनसे बात नहीं हो पाया था, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। ये भी वीडियो कुछ लंबा ही है, लेकिन आप सब ज़रूर इसको पूरा अंत तक देखें। और चलिए बड़े भैया से जानते हैं कि भैया आप बताइए, आपको क्या लगता है कि भोजपुरी को कैसे सुधारा जा सकता है? भोजपुरी में देखिए दोनों कलाकार को मिल के रहना पड़ेगा। पवन जी 1 तारीख को आए हुए थे, यूपी में उनका स्टेज शो था। उनको फैन का बहुत उम्मीद था, उनसे लगाव था कि वो कुछ विवाद पे बोलेंगे। चलिए नहीं बोले, खैर अच्छा किए। तो यहीं से विवाद खेसारी लाल यादव को भी खत्म कर देना चाहिए था। हमको उम्मीद नहीं है कब वो भी करेंगे, हम यही कहना चाहते हैं। अब पवन सिंह को भोजपुरी में ऐसे ही मोहम्मद रफ़ी नहीं कहा गया है, आवाज़ के बेताज बादशाह हैं वो। अरे वो तो हवा है, यहाँ घुसेंगे यहाँ से निकल जाएंगे। बस यही कहना चाहते हैं कि विवाद वो नहीं किए हैं,
तो खेसारी लाल यादव से भी उम्मीद है कि वो विवाद ना करें। ये खेसारी लाल यादव का एक गलती है कि जब पवन सिंह का गाना चलने लगता है तो विवाद शुरू कर देते हैं कि मेरा यूट्यूब पे गाना नहीं चल रहा, मेरा व्यू गिर रहा है। तो ऐसा ना करें। अभी देखिए पवन भैया अभी तो कुछ बोले नहीं है, अभी तो 2-4 दिन खूब अच्छा से चलेगा, 2-4-10 दिन खूब बढ़िया से। हमको उम्मीद नहीं कि पवन भैया कुछ बोलेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, यही हम बोलना चाहेंगे।